12 क्लास में 12 टेंस ख़त्म। इस सीरीज में हमारा दूसरा टेंस चल रहा है, यानी कि आज की क्लास में हम दूसरा टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था, तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो होता है कि वाक्य को पहचानें, सेंटेंस को पहचानें पहले कि कौन सा सेंटेंस है। इसके लिए हमें वाक्य के अंत में देखना होता है कि अंत में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी पहचान क्या है, यानी कि अंत के दो शब्द क्या हैं। इसके लिए पहचान याद करनी पड़ती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में, यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, यानी कि रहा रही वाले शब्द आते हैं। अब तुम यहाँ पर कुछ ट्राई करो कि बाद में रहा शब्द आना चाहिए और कोई वाक्य बोलो, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए इस टेंस का नाम है कंटिन्यूअस, यानी कि काम कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। मैं या फिर वैसे बोलूँ वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखो कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो इसलिए ये टेंस है कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें कार्य जारी रहता है, यानी कि पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। समय काफ़ी हो गया, करीबन 12 से ज़्यादा बज गए होंगे रात। सुनो तुम, नियम एक वचन कर्ता के साथ इज और आई के साथ एम। ये आई कौन सा, यानी कि मैं करता आ जाए तुम्हारा, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती है एम। तो आई के साथ एम, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, और एम भी यानी कि मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में आईएनजी भी लगाते हैं। सबसे पहले टेंस को पहचानना तो तुम्हें पहली क्लास से आ गया होगा। इंट्रोडक्शन के बाद की सेकंड क्लास थी जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था, तो उसमें ही पहचानना आ गया होगा। बस इसमें इसकी पहचान बदल गई है, अंत में देखकर हम टेंस पहचानते हैं और उसी के बेसिस पे फिर हम देखते हैं कि इसका नियम क्या है, और उस नियम के बेसिस पे हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव के वाक्य बनाते हैं। तो एक बार इस फॉर्मूले को देख लो कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के पूरे वाक्य में मेन कर्ता कार्यकर्ता कौन है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती हैं। अब तुम कहोगे कि उससे पहले वाले टेंस में तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, उसमें मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम मेन वर्ब में एस लगाते हैं, एक वचन के साथ एस लगाते हैं, पहले बता दिया था। लेकिन दो ही टेंस ऐसे हैं तुम्हारे पूरे टेंसों में जिनमें हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके उनकी मेन वर्ब के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया में एस लगाते हैं या एक वचन होने पर, और पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, जिसको हम 5th नंबर के टेंस में पढ़ेंगे। तो देखो, तो इसमें अरे उलझ रहा है ससुरा, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, इज, आर या एम। तो एक वचन कर्ता होने के साथ एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तो इसमें आएगा इज। ही इज खाने के लिए ईट, और तुम्हें पता हो खाना क्या है, मुख्य क्रिया है, तो क्या आएगा इसमें आईएनजी। ही इज ईटिंग फूड, भोजन के लिए, इस खाने के लिए फूड। तो ये वाक्य बना। दूसरा देखो और अच्छा समझ में आएगा, बे फूल तोड़ रहे हैं, बे फूल तोड़ रहे हैं, तो बे के लिए दे,
अब ये एक वचन है, बहुवचन है, या फिर आई तो अपने आप ही दिख जाएगा। तो दे बहुवचन में आता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर आर। फूल तोड़ने के लिए प्लक लगाते हैं, PLUC के, ING लगेगा। कंटिन्यूअस के तुम्हारे 6 टेंस आएंगे और 6 के 6 में ING लगती है। जो भी रहा रही वाले टेंस यानी कि कंटिन्यूअस वाले वाक्य रहेंगे उनमें ING मेन वर्ब में लगाना जरूर। फ्लावर्स, वह चाय पी रही है, ये तुम्हें खुद बनाना है, स्वयं से बना के बताओ। ये इसका क्या होगा, मैं अगला बनवा रहा हूँ। तो राधा नाम है तो नाम लिखेंगे और एक नाम एक वचन होता है तो इज आएगा। मेन वर्ब यानी कि सिंग, ING लगा देंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। तुम मुझे पागल बना रहे हो, तो यू बहुवचन है तो क्या आएगा, आर मेकिंग फूल मी। इसके लिए वन वर्ड भी यूज कर सकते हो लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा इसलिए ये ठीक है। आई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो आई के साथ क्या आता है, एम। तो आई एम टीच, ING लगा देंगे, टीचिंग यू। श्याम कुरान पढ़ रहा है, तो नाम है तो नाम लिखेंगे, श्याम एक वचन है तो इज। पढ़ने की होती है रीड, ING लगा देंगे, रीडिंग। कुरान का कुरान, कुरान से पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, THE द, क्योंकि ये एक प्रसिद्ध किताब है। नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने तुम्हें इससे पहले वीडियोस में ही बता दिया था कि किसी भी वाक्य का नेगेटिव तुम्हें बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, एज, आर एंड एम। तो एज, आर, एम के बाद तुम नॉट लगा दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये बन रहा है ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा, तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। वे फूल तोड़ रहे हैं, इसका हमने बनाया था ही इज प्लकिंग फ्लावर्स, वो वे फूल तोड़ रहे हैं और दे आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा दे आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा बस, प्लकिंग फ्लावर्स। वह चाय नहीं पी रही है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, आपको ही बनाना है। राधा गाना नहीं गा रही है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि इज के बाद नॉट जोड़ दो, राधा इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें तुम मुझे पागल नहीं बना रहे हो, तो यू आर नॉट मेकिंग फूल मी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टीचिंग, TEACHING यू। श्याम कुरान नहीं पढ़ रहा है, तो श्याम इज नॉट रीडिंग कुरान। समझ में आ रहा होगा कि बस इनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है, इसमें तुम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हो कुरान के आगे। क्या वह खाना खा रहा है, तो क्या शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम व्हाट का यूज नहीं करते, व्हाट की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है तुम्हें, जो तुम्हारा पीछे से टेंस का पता चल रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये पहले टेंस को पहचानो, टेंस पहचानने के बाद जो तुम्हें पता चलता है कि ये वाला टेंस है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। तो वह खाना खा रहा है, तो देखो इज को आगे ले आएंगे,
यानी कि इज आएगा, सब्जेक्ट एक वचन इसलिए इज ही ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये एक अलग कलर से हो गया, कलर चेंज करना है नहीं तो बुरा मान जाएगा बोर्ड। क्या वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो आर आगे आएगा क्योंकि बहुवचन है सब्जेक्ट। आर दे प्लकिंग फ्लावर। क्या वह चाय नहीं पी रही है, ये तो भाई तुम्हें बनाना है। क्या राधा गाना गा रही है, तो इज आगे आएगा इसमें, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो, तो इसमें आर आगे आ जाएगा, आर यू मेकिंग फूल मी। कुछ नहीं है बस, यानी कि क्या आगे आ जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और प्रत्येक टेंस में ही ले आएंगे, चाहे वो मॉडल वर्ब्स की यूजेस क्यों ना हो। और अगर यदि यही क्या बीच में आ जाए तो इसका मीनिंग लिखेंगे व्हाट, और बनाने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। मिटल कैसे का जाए। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो एम आगे आएगा, एम आई टीचिंग यू। क्या श्याम कुरान पढ़ रहा है, तो इज आज आगे आ जाएगा, इज श्याम रीडिंग कुरान। कुरान से पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। अब इसमें हमारे डुअल इंटरोगेटिव, और एक बात और समझ लो कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया, यानी कि इसमें ही नहीं लग के आ गया, जैसे कि सॉरी यहाँ पर था भी। एक सेंटेंस ये है, जैसे कि इसमें जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट किया हमने, उधर से कॉपी करके इधर लिखा, तो इसलिए ये पढ़ा नहीं मैंने। तो देखो, फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो जब इंटरोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। तो नोट कहाँ आएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। इसमें भी कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। कोई काट काट की मत चला देना क्लिप कि सर ने गलत पढ़ा दिया कि तुम क्लिप्स काट दें इसकी और पीछे पीछे का दिखा दें। अब इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, हो गया। डुअल इंटरोगेटिव देखो, डुअल इंटरोगेटिव में तुम्हारा नेगेटिव आ गया ना, तो उसमें भी तुम बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। वह खाना क्यों खा रहा है, तो क्योंकि पहले सबसे पहले लिखेंगे वाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड वाई हमने लिखा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। फिर उसके बाद ही और सब्जेक्ट। मेन वर्ब खाना ईट, ING लग जाएगा, ईटिंग फूड। टेंस बना तुम्हारा, सेंटेंस बना, वाई इज ईटिंग फूड। वे फूल कैसे तोड़ रहे हैं, तो कैसे के लिए लिखेंगे हाउ। बहुवचन है तो आर दे प्लकिंग फ्लावर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसके। वह क्या पी रही है, ये वाला तुम्हें बनाना है, इसका नीचे का मैं बना देता हूँ। कैसा के लिए आएगा हाउ। राधा एक वचन है तो इज नाम बनाएंगे, राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे पागल क्यों बना रहे हो, तो क्योंकि क्या होती है, वाई। आर यू मेकिंग फूल मी।
और इस बात का ध्यान रखना कि किसी वन शॉट 1-2 घंटे की एक ही वीडियो मत लगे रहना। वहाँ पर तुम्हें 2-4 सेंटेंस करा के भगा देंगे और उनका व्यूज़ छप जाएंगे, तो उसमें मत पढ़ना, तुम्हारा समय व्यर्थ हो जाएगा और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। यहाँ पर भी तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन रह रहा हो तो बता देना, उसके लिए मैं तुम्हें सेपरेट वीडियोस बना दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे। और वैसे तो मैं इसमें कुछ छोड़ ही नहीं रहा जिस पर तुम्हें दिक्कत आए, फिर भी बता देना तुम। इनका हम प्रत्येक सेंटेंस का इसका 12 टेंस पूरे होने पर 12 टेंस की 12 वीडियोस अलग से लाएंगे ओनली प्रैक्टिस के लिए। और उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डुअल इंटेरोगेटिव अलग अलग नहीं रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा, सब तरह के टेंस मिक्स होंगे उसमें। तब तुम्हें फिर थोड़ा स्तर तुम्हारा हाई हो जाएगा, लेवल बढ़ेगा। फिर लेवल बढ़ेगा तो तुम्हें कठिनाई आएगी और तुम सीख भी पाओगे। बिना प्रैक्टिस के तुम नहीं सीख पाओगे, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो इसमें कैसे बनाएंगे इस वाले को, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या के लिए व्हाट एम आई टीचिंग यू। श्याम कुरान कब पढ़ रहा है, तो कब के लिए व्हेन इज श्याम रीडिंग कुरान। क्वेश्चन मार्क, कुरान से पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। ये जो लाइन खाली दिख रही है इसको करो कंप्लीट, कमेंट भर दो।